Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to my channel. I wish may your parents live 100 years. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने 11th पार्ट 1 फॉर्म को कैसे भर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च करना है 11thadmission.org.in और मैंने ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो सेम ऐसा ही इंटरफेस आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप जहाँ पर रहते हो महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती या फिर जहाँ पर भी आप रहते हो तो उसको चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई चूज़ कर लूँगी। चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स देखो, मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है अपना, तो इसलिए मैंने इसको आपको दिखाने के लिए PDF डाउनलोड करके रखा था, तो जिसके सारे मैं आपको बता रही हूँ। जब आप मुंबई पर क्लिक कर लोगे तो आपके पास सामने सेम ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आपने अपना पहले वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर ही दिया होगा, जिसके बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल गया होगा। अगर आपने नहीं भी भरा है तो आपको मेरी वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के फॉर्म को भर सकते हो, जिससे आपको आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगी। फिर आपको आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा होगा वो सेम वहाँ पर लिख के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सेम ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट। फिर वहाँ पर आपको लेफ़्ट कॉर्नर में टच करना है डैशबोर्ड पे, वहाँ पर फर्स्ट आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर टच करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शंस दिखने लगेंगे, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स एक्सेट्रा, ये सब दिखेगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है पर्सनल डिटेल्स। फिर पर्सनल डिटेल्स पर आप जब क्लिक करोगे तो सेम ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे कि अगर आपने SSC दिया होगा तो आपको तो पूरा जो भी डिटेल्स है वो अपने आप फैच हो जाएगा। अगर आपका CBSE वगैरह है जो भी, तो आपको वहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है वो राइट करनी पड़ेगी। फिर ये सब लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेंट्स एड्रेस। फिर एड्रेस डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर जो भी है वो आपको आपका एड्रेस यहाँ पर डाल लेना है। फिर डालने के बाद आपको आपके यहाँ का पिन कोड यहाँ पर फिल कर लेना है। तो स्टेट आपका महाराष्ट्र है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको फिल करके आपको तालुका, सिटी, टाउन, विलेज जो भी है आपका उसको फिल करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद जब आपको नीचे देखोगे आप एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल, तो वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी एक फैच हुआ होगा। अगर आपको सेकंड मोबाइल नंबर डालना है तो आप वहाँ पर डाल लीजिए, और लैंडलाइन नंबर और ईमेल ID अगर आपके पास है तो वो आपको डाल के यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखेगा कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको इसमें ज़्यादातर येस और नो करने के लिए दिख रहा है, तो ज़्यादातर बच्चे तो यहाँ पर 95% लोगों को नो ही रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। फर्स्ट है डज एप्लीकेंट्स बिलोंग टू हैंडीकैप, मीन्स कि आप हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो। जैसे अपंग अगर हो तो यहाँ पर येस कर लेना है, और अदरवाइज़ नहीं हो तो नो कर लेना है। अगर आप येस कर रहे हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आपको येस करना पड़ेगा। फिर सेकंड आपको दिखेगा B, डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्टेड अफेक्टेड, मीन्स कि किसी एरिया में वो जो एरिया रहती है वो अर्थक्वेक अफेक्टेड रहती है, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे कि लातूर वगैरह। अगर आप वहाँ से नहीं हो तो आपको वहाँ पर नो कर लेना है, क्योंकि अगर आप येस करोगे तो आपको उसके सब सर्टिफिकेट्स वहाँ पर देने पड़ेंगे। थर्ड यहाँ पर दिखेगा आपको हैज़ एप्लीकेंट्स पेरेंट बीन ट्रांसफ़र टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, कि मतलब आपके पेरेंट्स कहीं पर ट्रांसफ़र हुए हैं क्या। तो फिर ऐसे होता तो नहीं है ज़्यादातर, तो आपको नो ही करना है। अगर आपके पेरेंट्स कहीं ट्रांसफ़र हुए हैं तो आपको येस कर लेना है। फिर आपको फोर्थ दिखेगा वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट फ्रीडम फाइटर्स, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी, वो फ्रीडम फाइटर्स थे क्या, वो आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे क्या, तो वहाँ पर आपको येस और नो कर लेना है। तो अभी तो लड़े होंगे नहीं, तो वैसे नो कर लेना है। अगर है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा तो ही आप येस करना। फिर आपको फिफ्थ दिखेगा डज एप्लीकेंट्स पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, तो अगर आपके मम्मी पापा जो भी हैं वो सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको येस कर लेना है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करना है।
फिर फिफ्थ आपको दिखेगा डज एप्लीकेंट्स बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो आप यहाँ पर ये पढ़ने के बाद आप सोचोगे कि हाँ मैं स्पोर्ट्स में जाता था या जाती थी, तो आप यहाँ पर येस कर लोगे। बट ऐसे करना नहीं है। अगर आप कहीं पर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर प्ले करने गए हो और आपके पास कोई मेडल है या फिर सर्टिफिकेट है तो ही आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो ही करना है वहाँ पर। नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग स्पोर्ट्स में हैं तो फिर आप येस कर लेते हो, बट ऐसा नहीं करना। अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल पे हो तो ही क्लिक करना। फिर आपको लास्ट दिख रहा है इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन एज पर द प्रीवियस GR डेटेड 2 अप्रैल 2018। तो आपको यहाँ पर ये है ऑर्फन पे, तो आपको अगर आप अनाथ हो तो आपको यहाँ पर येस कर लेना है, अदरवाइज़ नो पर क्लिक करना है। क्योंकि ये अगर आप अनाथ हो तो फिर आपको यहाँ पर GR डेटेड एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपको 1% कोटा मिल जाएगा एडमिशन के लिए। फिर आपको दिखेगा एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन। हैव यू ऑप्टेड एनी ऑफ द प्री वैकेशनल कोर्सेज ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर अंडर NSQF एट 10th एग्जामिनेशन। तो अगर आपने दिया होगा तो येस कर लेना, अदरवाइज़ नो। फिर आपको दिखेगा यहाँ पर ब्लैक में माइनॉरिटी कोटा एडमिशन। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। तो अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो येस कर लो, नहीं तो नो पर क्लिक कर लेना। फिर आपको दिखेगा इन हाउस कोटा एडमिशन। डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा। तो अगर आपको कोटा से एडमिशन लेना है तो आप येस करो, और किसी किसी का रहता है उनको मिल नहीं पाता है तो आपको नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आपको वहाँ पर स्पोर्ट्स का दिख रहा था। तो अगर आप स्पोर्ट्स से हो या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट फ्रीडम फाइटर्स थे तो यहाँ पर आपने येस किया हो, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी है सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है डज एप्लीकेंट बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो अगर आपने येस किया होगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, मीन्स कि आप नेशनल लेवल पर गए थे या इंटरनेशनल पे गए थे, वो आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है रैंक ऑब्टेंड, मतलब वहाँ पर आप फर्स्ट रैंक आए हो, सेकंड आए हो या थर्ड आए हो, वो आपको क्लिक करना है। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है डज एप्लीकेंट, नहीं ये तो हो गया। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल, नेशनल, और फिर आप मेडल विनर हो, गोल्ड, कौन सा मेडल है, गोल्ड है, सिल्वर है, वैसे आपको क्लिक करना है। अगर आपने पार्टिसिपेट भी किया था तो भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर ही, नहीं तो स्कूल वाले में मत करना। फिर वहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो आपने येस किया होगा, जिसका आप उसमें आपको दिखता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। तो आप अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हो तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, और अगर आप अपने रिलीजियस माइनॉरिटी से हो तो आपको अपना जो भी है रिलीजियस वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसे आपको डिटेल्स आ जाएंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि है 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो पासिंग स्टेटस, तो आप पास हो तभी 11th का एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, इसलिए यहाँ पर पास ही रहने देना है। फिर इन पास्ड 10th स्टैंडर्ड विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से पास किया तो येस कर लो, अदरवाइज नो पर क्लिक कर लेना। फिर उसके नीचे हैव यू पास्ड इन साइंस सब्जेक्ट्स एट 10th स्टैंडर्ड, तो येस, और फिर अगर आपका हो तो येस करना, अदरवाइज़ नो ही करना है आपको। और फिर आपको मार्क्स दिख रहे हैं कि आपको 500 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पर देखो जितने भी मार्क्स आपको आए होंगे 500 में से, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको वहाँ पर अपना परसेंटेज फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे दिखेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स, जिसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिए हैं वो आपको वेरिफिकेशन होने के लिए गाइडेंस सेंटर में जाता है। वो गाइडेंस सेंटर में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड हो जाएगा अपने आप, तो आपको वहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपने अपलोड किया है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे या नहीं, जैसे कि जो भी आपने सर्टिफिकेट वो अपलोड किया है वो JPEG या PDF के माध्यम से होना चाहिए, और उसकी साइज़ 1 MB तक होनी चाहिए। अगर आपकी मीडियम मतलब मैक्सिमम साइज़ 1 MB तक है तो वो आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है एरो बना हुआ, उस पर क्लिक करके आपको अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। फिर अपलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपका अपलोड होने के लिए एक बार और आएगा
कंफर्मेशन के लिए कि आपको अपलोड करना है ना, तो अपलोड कर देना, फिर नेक्स्ट हो जाएगा अपने आप। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, जिसमें आपको 225 पे करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है। आपका यहाँ पर नेम वगैरह जो भी है, एप्लीकेंट फॉर्म नंबर वगैरह सब आ जाएगा। फिर आपको देखिए फ़ी को पे करने के लिए पेमेंट मोड यहाँ पर दिख रहा है, ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। तो जिस भी माध्यम से आपको पे करना है, यूपीआई से या इंटरनेट बैंकिंग से, उसको आपको पे कर देना है। पे करने के बाद प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, फिर वो हो जाएगा। फिर आपकी जो भी डिटेल्स थी, ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट आईडी जो भी है आपका, वो आ जाएगा और आपका जो भी अकाउंट में से पैसे हैं वो डिडक्ट होकर आप उनके पास चले जाएंगे। फिर आपको दिखेगा लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको एक बार और कंफर्म होने के लिए दिखेगी कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो राइट है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, आपका जो भी रहेगा देख लेना, और अगर आपका राइट हो तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में डिक्लेरेशन। तो आपका अगर ये सब राइट है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके लॉक एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो भी फॉर्म है वो लॉक्ड हो चुका है, और लॉक होने के बाद ये आपका फॉर्म स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास जा चुका है। जो बट ये अभी आपका लॉक्ड है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको थोड़े दिन के बाद आकर इस साइट पर वापस से चेक करना पड़ेगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं। फिर जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा कि वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर। तो ये आपका जो पार्ट 2 फॉर्म है उसके पहले ही वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको तो पता ही है कि पार्ट 2 फॉर्म का जो भी डिक्लेरेशन डेट है वो अभी आई नहीं है। तो जैसे ये डेट आ जाएगी वैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो देख के आप अपना सेकंड फॉर्म है जो भी भर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, तो क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।